तो वेबसाइट लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है यूजिंग CSS, तो उसी के ऊपर आज हम लोग जो जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बोला था कि जो भी होगा हम लोग यहाँ पे उसके लिए जो HTML में div बना के करेंगे, ठीक है, div टैग लगा के यूज़ करके करेंगे हम लोग। तो ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ उसको। देखो जो यहाँ पे जो पेज था उस पेज को मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दोनों चीज़ को ओपन करके रखा है ताकि समय ना जाए। ये हो गया हम लोग का पेज, यहाँ तक हम लोग ने लास्ट टाइम डिज़ाइन कर लिया था, ठीक है। सो उसके बाद जो अगला ऑप्शन है यहाँ पे कंटेंट आएगा, फुटर आएगा, तो ये सब का डिज़ाइन कैसे करना है, व्हाट अबाउट कंटेंट एंड फुटर। ओके, तो देखो कंटेंट एंड फुटर के लिए मैं उसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, div बना लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। लेट्स मूव ऑन टू द HTML फाइल। और आज मैं तुमको कुछ अलग तरीके से दिखा रहा हूँ, ये एक अच्छा तरीका होगा, मुझे मुझे याद आया तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम जो तरीका बोला था उससे बेहतर होगा, और ये आसान भी होगा, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये मतलब बहुत ही अच्छा होगा इसमें। और इसी इसी के मदद से तुम लोग को दिखा रहा हूँ मैं। ये सब रहेगा यहाँ तक जो मैंने दिखाया ऑलरेडी, यहाँ सब कोड यहाँ पे, यहाँ तक जो मैंने दिखाया वो ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ तक रहेगा, उसका आगे का मैं दिखा रहा हूँ। तो div की मदद से ही करेंगे हम लोग। जैसे पेज हो गया, इसके ये हो गया हेडर, उसके बाद मेरा नेव बार के बाद आएगा क्या, क्या बनाना है हम लोगों को, जैसे कंटेंट, जैसे लेफ्ट कंटेंट हो गया, राइट कंटेंट हो गया, मिडिल कंटेंट हो गया। तुमको मतलब यहाँ पे कितना कंटेंट, किस तरह से कंटेंट को यहाँ पे शो करवाना है, ठीक है। सिंगल कॉलम में शो करवा सकते हो, या तो यहाँ पे 2 कॉलम लगा सकते हो, या तो तुम यहाँ पे 3 कॉलम लगा के शो करवा सकते हो, अपना मर्जी है। अलग अलग वेबसाइट में अपना अपना डिज़ाइन लेआउट बना लेते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे तुमको भी अगर अपना लेआउट बनाना है, जैसे यहाँ पे मुझे कंटेंट के लिए मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए तो वो कर सकते हो, या तो 3 कॉलम चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, जितना कॉलम चाहिए इट्स अप टू यू। तो हम लोग आज इस तरह से इसमें कॉलम को कैसे डिज़ाइन करना है कंटेंट को डालने के लिए वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग एक बेहतरीन CSS का एक कोड यूज़ करने वाले हैं जो कि हो गया ग्रिड। तो मैं करके दिखा रहा हूँ तुम लोग को उसको। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे कुछ div बना लेना है। ये यहाँ तक तो नेव बार का div था, ये तो नेव बार का div है। उसके बाद का जो div होगा वो हम लोग बनाएंगे कंटेंट के लिए। तो लेट्स क्रिएट वन div हियर। इसका मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास का मैंने नाम दे दिया। चलो क्लास का नाम मैंने ग्रिड ही रख दिया, इसका इस क्लास का नाम मैंने रख दिया ग्रिड, ओके। और यहाँ पे इस div को क्लोज करते हैं। और ये जो हो गया मेरा, ये हो गया div। ग्रिड नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, ग्रिड नाम से सॉरी एक div बना रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर में मैं तुम बाद में समझ में आएगा, पहले एक बार चीज़ को देख लो, दिखा के मैं एक बार इम्प्लीमेंट करके समझाऊंगा चीज़ को। तो मैंने समझ लो इसके अंदर और कुछ div लगा दिया, मतलब ग्रिड div के अंदर मैं कुछ और div लगा रहा हूँ, एक div के अंदर दूसरा div लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया मैंने, से फॉर एग्जांपल कंटेंट ही रख दिया मैंने। चलो इसका नाम कंटेंट, div क्लास कंटेंट, ओके। एंड div क्लास कंटेंट, ओके। और यहाँ पे ओके दैट्स फाइन। तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे 2 कंटेंट के लिए 2 div ले लिया मैंने। दोनों का तुम सेम नेम रख सकते हो या तो अलग नेम दे सकते हो। तो मैं सेम नेम ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। या तो तुम अलग नेम दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। कंटेंट 1 कंटेंट 2 ऐसे दे सकते हो, तो मैं टाइम जाएगा ऐसे, इसीलिए मैं सेम नेम से कर रहा हूँ। तो ये हो गया जस्ट डीप। अभी यहाँ पे तुमको कुछ समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे कुछ इफेक्ट तुमको दिखेगा नहीं। मैं अगर सेव करके अगर पेज को इसको रिलोड करके दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ कंटेंट डाल दो तो दिखेगा, लेकिन कंटेंट अगर मैंने डाल दिया, जैसे इससे कुछ मैंने टाइप कर दिया, वो दिखेगा, लेकिन ये कोई प्रॉपर लेआउट में नहीं आएगा। ये ऐसे ही तुम्हारा डिस्प्ले आ जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ इसको, दिखा लोड करके, ये देखो इस तरह से आ रहा है, कोई प्रॉपर लेआउट में ये नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नहीं चाहिए हम लोग को, एक सिस्टमेटिकली चाहिए इसको लेआउट बना के, ठीक है। तो फिलहाल कंटेंट को अभी मैं हटाता हूँ, बाद में मैं कंटेंट डालूंगा। पहले हम लोग CSS का मदद से इसका जो है लेआउट को डिज़ाइन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद कंटेंट डाल सकते हैं हम लोग। कुछ भी डालो तुम, अपना मर्जी है। तो मैंने क्या बनाया वहाँ पे, एक तो बनाया ये ग्रिड नाम से मैंने एक div बनाया था। तो यहाँ पे डॉट ग्रिड के लिए कुछ कोड लगा रहा हूँ मैं, और मैंने 2 div बनाया था, एक div के नाम से, दूसरा हो गया कंटेंट के नाम से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 div बनाया, एक ग्रिड और दूसरा हो गया कंटेंट। तो ये दोनों का कोड लगाने के बाद ही हम लोग को कुछ दिखेगा वहाँ पे, उससे पहले कुछ नहीं दिखेगा तुम लोगों को। तो सबसे पहले जो
ये क्या है कि मैं जो ग्रिड वाला div है उसमें कुछ हम लोग कोड लगाते हैं। तो इसमें देखो, ग्रिड div में अगर कोड लगाना है तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये सब दिखता नहीं है इसीलिए ये सब का मैं पहले बैकग्राउंड कलर को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया। सबसे पहले इसका कलर मैंने दे दिया से ग्रे दे दिया मैंने, ठीक है। और इसका भी मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, ताकि कलर जब देखो दोगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं वो वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसको मैंने समझ लो इसको क्या कलर देना है, फिर भी एक कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। पिंक कर देता हूँ, चलो इसको पिंक कलर मैंने दे दिया, या तो ब्लू करता हूँ, ठीक। नहीं तो ऑरेंज, ओके ये ठीक है। चलो सेव करते हैं इसको हम लोग। तो तो अभी भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं अगर इसको सेव करूं, यहाँ पे आऊं, तो मैंने कुछ किया नहीं अभी तक। यहाँ पे कलर कलर तो मैंने असाइन कर दिया, लेकिन तुमको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उसका कोड पूरा नहीं किया। और सेकेंडली उसमें मैंने कुछ एक काम करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है, सॉरी डॉट ग्रिड जो है, इसके अंदर एक कोड लगाते हैं डिस्प्ले। सीएसएस का एक कोड लगाते हैं डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सीएसएस का कोड है डिस्प्ले ग्रिड। तो इससे ही सब कुछ बनने वाला है, ये ग्रिड से ही, ठीक है। और इसको समझने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे इसके साथ साथ और एक कोड लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट, यहाँ पे आ जाएगा ग्रिड टेम्पलेट GRID ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ये वाला कोड मुझे लगाना है। और इसमें मैं लिखूँगा बाद में थोड़ा, डिस्प्ले ग्रिड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। इसमें मैं समझ लो कि मैंने 2 लगाया था मैं। चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ, 50%। मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, पहले ये कोड पूरा हो जाए, क्योंकि अभी भी तुमको कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। मैं अगर इसको सेव कर दूँ फिर भी अभी भी कुछ नहीं दिखने वाला है। ये मैंने सेव कर दिया लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, वो दिखेगा भी नहीं क्योंकि मेरा कोड बाकी है अभी। मुझे कंटेंट के लिए जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया था, तो कंटेंट का मैं एक काम करता हूँ, कुछ हाइट असाइन करता हूँ मैं। हाइट जैसे मैंने इसको दे दिया 200 px का, मैंने एक हाइट लगा दिया और मैंने इसको ये कर दिया। चलो सेव करते हैं, रिलोड करते हैं इसको पेज को। तो ये देखो अभी आ गया, ठीक है। अभी क्या हुआ तुम लोग को समझ में अभी आएगा धीरे धीरे, मैं समझा रहा हूँ। पहले तो मैंने एक ग्रिड बनाया, एक डिव बनाया जिसका नाम है ग्रिड, ठीक है। ये ओवरऑल ग्रिड है, मतलब यहाँ पे अगर जाओगे तो ये मेन कंटेंट हो गया ये वाला। मेन कंटेंट कहाँ पे आएगा, इस डिव पे आएगा। यहाँ पे 2 डिव है, दोनों का ही नाम से क्लास मैंने सेम रखा है, कंटेंट रखा है। तो इस मतलब समझ लो कि एक तरह से, कुछ इस तरह से समझ लो कि ये रो हो गया और रो के अंदर ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो मैं चलो उसी तरह से कर देता हूँ, समझने के लिए चीज़ आसान हो जाएगा। ग्रिड लिखना है कोई ज़रूरी नहीं है, और रो के अंदर मैंने कर दिया, इसको नाम दे दिया कॉलम। तो ये चीज़ समझना आसान हो जाएगा। ULUMN, ओके। तो चलो इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे भी इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको मैंने रो बनाया था तो लिखता हूँ रो, और इसको मैं लिखता हूँ कॉलम, COLUMN कॉलम। चलो ठीक है, अभी वही रहेगा। अभी मुझे समझाना है चीज़ को, मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 कॉलम है, इस रो के अंदर 2 कॉलम। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम तुमको पता नहीं चल रहा है, अभी धीरे धीरे चलेगा कैसे कॉलम हो रहा है यहाँ पे। मैं एक बार चेक कर लो, रुको थोड़ा सा, कौन आया कौन नहीं आया। हाँ ओके। तो देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मार्जिन लगाता हूँ, तब कॉलम हुआ कि नहीं समझ में आएगा। मैं कॉलम पे एक मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। हल्का सा एक मार्जिन लगा दिया मैंने। चलो यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट नहीं, मैं मार्जिन ही लगा देता हूँ यहाँ पे। 2px का मैंने मार्जिन लगा दिया। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो, यू कैन सी हियर, तो ये हो गया मेरा कॉलम। और ये जो नीचे का कलर क्या है, मैंने यहाँ पे क्या दिया था, ग्रे दिया था ना कलर, तो वही इसका कलर है। वो रो का कलर हो गया, और रो के अंदर ये 2 कॉलम है, ठीक है।
रो का कलर हो गया ग्रे और मैंने कॉलम का कलर दिया था ऑरेंज। तो बैकग्राउंड में ये जो कलर दिख रहा है, ये मैंने मार्जिन लगाया इसलिए आ रहा है। तो ये जो कलर दिख रहा है ये हो गया ग्रे, वो हो गया रो, ठीक है। रो के अंदर ये दो कॉलम, और मैंने इसका कॉलम का मैंने हाइट दिया था 200 px। ये जो कॉलम है ऑरेंज कलर में, इसका मैंने हाइट दिया। हाइट इसीलिए दिया था कि एक्चुअली तो हम लोग यहाँ पे हाइट पहले से ही प्री डिफाइन नहीं करते हैं, कंटेंट जितना होगा हाइट हाइट उस हिसाब से इसका इंक्रीज होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए अभी कलर मैंने हाइट दे दिया ताकि ये दिख जाए। अच्छा, उसके बाद मार्जिन तो हम लोग को समझ में आ ही रहा है, मैंने पहले समझा दिया। बाकी यहाँ पे मेन चीज़ अभी यही चीज़ है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारा बातें होगा अभी। डिस्प्ले ग्रिड, मतलब ये ग्रिड के हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो एक तरह से CSS का कोड ही होता है जहाँ पे डिस्प्ले, जहाँ पे हम लोग ग्रिड का वैल्यू यूज़ करते हैं। डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी होता है जहाँ पे हम लोग ग्रिड वैल्यू यूज़ करते हैं। इसका मदद से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं देखो अभी। तो यहाँ पे मैंने दो कॉलम बनाया है, बट यू कैन क्रिएट मोर कॉलम्स। तुमको दो, तीन चाहिए, चार चाहिए, जितना चाहिए। मैं एक बार तीन कॉलम बना कर दिखाता हूँ कैसे बनाना है अभी देखो। तो मैंने ये जो है एक्चुअली क्या किया, दो कॉलम के लिए इक्वल मैंने विड्थ डिफाइन किया 50%, मतलब दोनों ही कॉलम 50% 50% विथ ले ले, पूरा का स्क्रीन विड्थ का 50% ले ले। तो मैंने इसीलिए दोनों को मैंने क्या कर दिया 50% 50% कर दिया। तुम चाहे तो दोनों को अनइक्वल विड्थ दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसको समझ लो कि इसको मिल जाए 25% विड्थ, पहला मतलब इसको, मतलब जो पहला वाला डिव है उसको, ठीक है। पहला डिव कौन सा है, ये वाला। तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे 25 लिख रहा हूँ, मतलब ये पहला डिव का बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, ठीक है। और सेकंड जो मैं जिसको दे दिया मैंने, समझ लो 75%, 75% दे दिया। तो सेव करके फिर से रिलोड करता हूँ तो देखो ये इसको 25% विड्थ मिला है और इसको 75%, ठीक है, नीचे वाला को। तो इस तरह से तुम ये जो है, मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, इसका कलर जो है, इसका मैं कलर कोड पिकर से एक थोड़ा हल्का सा कलर चूज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा डार्क हो गया कलर, यही ठीक रहेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ग्रे की जगह में इसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया। और कॉलम के लिए चलो इसका भी एक हल्का सा कलर ले लेते हैं हम लोग, ये कलर ठीक रहेगा। कॉपी करते हैं यहाँ से, इसको कॉलम का कलर डाल देते हैं, सेव करते हैं। यहाँ पे आओ, इसको रिलोड करो, ये सही है, ठीक है। ये कलर तो आँख में पकड़ रहा है, ये सही होगा अभी। चलो अभी ठीक है। तो हाँ, तो ये 25%, ये 75%, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से तुमको जिसको जितना जो साइज देना है यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। समझ लो मुझे तीन कॉलम चाहिए अभी। कितना कॉलम चाहिए, तीन कॉलम। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं, मुझे उसके लिए और एक डिव बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इसी को रिपीट कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे तीन कॉलम मुझे देना है, तो उस तरह से मुझे तीन कॉलम के लिए साइज देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे तीन डिव बनाया है ना, तीन डिव बनाया है। तो मैंने यहाँ पे इसको, मुझे तीन कॉलम के लिए साइज देना है। पहले दो कॉलम था इसलिए दो डिव था, इसलिए दो कॉलम था। अभी तीन डिव हो गया, तीन कॉलम होगा, तो उसका भी मुझे एक साइज देना है। जैसे मैंने इसको दे दिया, समझ लो कि 50%, इसको मैं दे दिया 50%, और जो एक होगा उसको मैंने दे दिया 25%, ठीक है। जिस तरह से तुम जितना चाहे कॉलम बनाओ, उसको अपने हिसाब से साइज असाइन करो। तो ये देखो, मैं इसको रिलोड करता हूँ तो लाइक दिस, तो एक कलम बन गया, ये दूसरा कलम, ये थर्ड कलम, ठीक है। एंड चाहे तो तुम तीनों को इक्वल हाइट दे सकते हो, इक्वल विड्थ दे सकते हो। तो इक्वल विड्थ कितना होगा, 33.33% होगा, ठीक है। तो 33.33%, इस तरह से तीनों को तुम इक्वल विड्थ भी दे सकते हो, इस तरह से। तो इससे क्या हो जाएगा, तीनों को इक्वल विड्थ मिल जाएगा, तीनों को इक्वल विड्थ मिल जाएगा। तो ये अपना मर्जी है, मतलब 100 को डिवाइड करो, जिसको जिस तरह से देना है दे सकते हो। जैसे तुमको समझ लो कि से फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास है, मैंने जैसे समझ लो कि मेरे पास और डिव हो गया, ठीक है। अभी तो तीन है ना, मैंने यहाँ पे तीन कॉलम के लिए मैंने हाइट डिफाइन किया, सॉरी विड्थ डिफाइन किया है
समझ लो मेरे पास और 3 डीव है, एज्यूम कर लो कि मेरे पास और 6 डीव हो गया। तो होगा क्या, देखो अपने आप से बाकी जो डीव के लिए 6 डीव के लिए मैंने यहाँ पे मतलब 6 कॉलम मैंने यहाँ पे मैंने जो विड्थ डिफाइन किया 3 कॉलम के लिए, ठीक है ना, मैंने 3 कॉलम के लिए विड्थ डिफाइन किया, लेकिन मैंने अभी डीव कितना बनाया 6। तो अभी डीव ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो अभी रिलोड करता हूँ, अपने आप से वो नीचे आ जाएगा। कैन यू सी हियर, मतलब मैंने क्योंकि 3 डिव के लिए मैंने 3 एक बार फिर से समझाता हूँ मैं, एक बार यहाँ पे देखो ये चीज़, 3 डिव के लिए मतलब कॉलम के लिए, सॉरी डिव बोल रहा हूँ, 3 कॉलम के लिए मैंने यहाँ पे विड्थ डिफाइन किया था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 कॉलम ही आएगा उस एक रो में, ठीक है। और बाकी डिव कहाँ जाएगा, बाकी डिव अपने आप से नीचे चला जाएगा। हाँ, अगर चाहिए तो कि तुमको यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, तो डीप 6 है लेकिन तुमको यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आके फिर से और एक टाइप कर दो। अभी तो पूरा 100% हो चुका है, तो चलो मैं इसको मैं करता हूँ 20%, मतलब या तो मैं सबको 25% कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने कर दिया 25% और इसको भी मैंने कर दिया 25%। और क्योंकि अभी 25 पर 25 75 हो गया, और 25 करने से 100 हो जाएगा, 4 कॉलम हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको सेव करके दिखाता हूँ मैं, अभी रिलोड करता हूँ पेज को, और ये देखो 4 कॉलम बन चुका है, और अपने आप से बाकी जो 2 कॉलम है, बाकी जो 2 डीव है वो नीचे चला जाएगा इस तरह से। तो ये तुमको अपने हिसाब से एडजस्ट मिला ठीक करना पड़ेगा, तुमको किस तरह का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो डीव को बनाना है और कॉलम का विड्थ डिफाइन करना है, और दोनों के साथ एक मैच है, एक रिलेशन है, और ये तुमको रिलेशन को समझना है कि क्या रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मैंने डीव बनाया, तो तुमको चाहिए कि यहाँ पे भी फिलअप हो जाना चाहिए, ये जगह खाली होना नहीं चाहिए, तो तुमको यहाँ पे अगर खाली नहीं चाहिए तो तुमको करना क्या है, यहाँ पे और 2 डीव बनाना पड़ेगा, तब वो फिलअप हो जाएगा। तो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चलो यहाँ से मैं 3 डिव को फिर से निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 डिव को फिर से निकाल दिया, तो मेरे पास सिर्फ 3 ही डिव है, ठीक है ना। और लेकिन कितना कॉलम का मैंने वेट डिफाइन किया है, 4 कॉलम का, लेकिन मेरे पास डिव कितना है 3। तो अभी देखो क्या होगा, एक जगह खाली रह जाएगा, ये जगह खाली रह गया, देखो क्योंकि मेरे पास तो 3 डिव है और मैंने 4 कॉलम के लिए वेट डिफाइन किया है, तो यहाँ पे और एक कॉलम, यहाँ पे और एक कॉलम है एक्चुअली। तो यहाँ पे तुम और एक कॉलम है, अगर तुम और एक डिव बना दो कंटेंट के नाम से, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ये तो अपना मर्जी है तुमको किस तरह से बनाना है। बहुत समय हम लोग अलग अलग लेआउट से बनाते हैं इसको, ठीक है। जैसे समझ लो कि मुझे पहला रो में, मैं समझ लो कि इस तरह से एज्यूम कर लो कि मुझे पहले ही पहला रो में ही मुझे 4 कॉलम या तो 6 कॉलम चाहिए, या तो पहले मुझे इतना कॉलम नहीं चाहिए, पहले 2 या तो 3 कॉलम चाहिए, उसके बाद मुझे 4-6 कॉलम चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तो अलग अलग मतलब फिर से तुम और एक रो बनाओ, और एक रो बना के भी उसको कर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। तो पहले तो मैं इसको 3 में मैं इसको कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे 4 कॉलम का डिफाइन किया हुआ है, तो मैंने इसको 3 कर लिया। तो जैसे समझ लो कि मुझे और चाहिए, जैसे मैं और एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं एक इसी चीज़ को मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ से उठा के, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ से उठाता हूँ और रिपीट करता हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ से मैं इसको। इस बार मैं दूसरा नाम दूंगा इस डिव को, मैंने जिसको इसको मैंने समझ लो कि रो 1 कर दिया, और इसको मैंने रो 2 कर दिया। तो अभी और एक रो बनने वाला है, ठीक है। अभी और एक रो बनने वाला है, और इसका मैंने, हालांकि रो 2 में है तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, उसी से वही वही डिज़ाइन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, अभी ये रो 2 है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे इसको नेम भी चेंज करना पड़ेगा, रो 1 और रो 2 के नाम से मैं और एक रो बना लेता हूँ। इसी को मैं कॉपी करके रो 2 कर देता हूँ, ठीक है। और करता क्या हूँ मैं, यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, ये सब कुछ सेम रहेगा फिलहाल। ये रो 1 है, ये रो 2 है, हाँ ये सब कुछ सेम रहेगा। एक बार हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने 2 बनाया था, तो पहला वाला में 3 आएगा, फिर दूसरा वाला में 3 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे 4 कैसे आ गया, ओ सॉरी, मैंने 25% दिया था इसीलिए हो गया, ठीक है। चलो मैं इसको 50 कर देता हूँ, मतलब जगह खाली रह गया इसीलिए इसको मैं 50 कर देता हूँ। तो हो गया ये। तो ये देखो इस तरह से,
तो इस बार क्या हो रहा है, लेकिन इस बार यहाँ पे एक रो में, जैसे पहले क्या हुआ था, 3 कॉलम ऊपर था, फिर 3 कॉलम नीचे है, लेकिन वो 6 कॉलम एक ही रो में था। इस बार लेकिन ये 6 कॉलम एक रो में नहीं है, ऊपर वाला रो अलग है, नीचे का रो अलग है। तो समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा कलर को चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलर कोड पिकर से और एक कलर में ले लेता हूँ यहाँ से। इस बार चलो मैंने थोड़ा सा ये डार्क कलर ले लिया यहाँ पे, और इस कलर को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि ये जो है उसका नीचे जो है दूसरा रो है। तो देखो ये है यहाँ पे रो 2 जो है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये कर दिया मैंने, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रीलोड करके देखो इस बार ये जो नीचे का जो रो है वो, लेकिन ये देखो ये नीचे का रो का कलर चेंज हो गया, देखा ना, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो समझ में आ रहा है ना बात। तो इस तरह से, और अगर तुमको यहाँ पे अगर गैप चाहिए तो तुम यहाँ पे मार्जिन लगा सकते हो, जैसे मैंने वहाँ पे लगाया था। जैसे मैं रो पे भी तुम मार्जिन लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मार्जिन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे मार्जिन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी समझने के लिए चीज़ को थोड़ा क्लियरली दिखाने के लिए मैं इसमें मैं एक मार्जिन लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मार्जिन देने से ये एक तरह से गैप बन जाएगा, मतलब यहाँ पे चारों ओर से मार्जिन बन रहा है। तो ये दे सकते हो इस तरह चारों ओर से मार्जिन, या तो बीच में से दे सकते हो, तो इसको भी तुम मार्जिन दे दो, तो दोनों का लेआउट सेम हो जाएगा। तो ये कॉपी करके मैंने इसको भी यहाँ पे मार्जिन लगा दिया, सेव कर लिया इसको। इसको रीलोड करके देखो तो ये इसका मार्जिन हो गया, वो उसका मार्जिन, ठीक है। ये दूसरा रो है वो अलग सा, ये अलग रो है, ये अलग रो है। चलो, तो दोनों अच्छा दोनों रो में मैं कलर को सेम ही रखता हूँ ताकि ये दिखने में ख़राब ना लगे। तो ये भी कलर इसी में मैं अप्लाई कर देता हूँ, जस्ट समझाने के लिए फ़र्क मैंने ये कलर चेंज किया था, दोनों में सेम रखता हूँ। तो ये हो गया इस तरह से। तो एक तरफ से देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक जैसा प्रोफेशनल वेबसाइट पे होता है ना, एक साइड अबाउट सेक्शन रहता है पतला सा, और बीच में एक मेन कंटेंट रहता है, और साइड में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट रहता है जो पतला सा रहता है। हम्म तो वैसा कैसे बनाएंगे जिसमें मतलब गैप रहता है साइड कंटेंट से, और मेन कंटेंट में मतलब थोड़ा गैप रहता है। वही तो सिखा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। अभी क्या समझ में आ रहा है, मैं तो वही सिखा रहा हूँ ना। लेफ्ट साइड, नहीं सर, लेफ्ट। आपने हाँ देखो। आपने जो दिखाया ये तो साइड साइड से सब तरफ से इक्वल मार्जिन घटा ना। हाँ हाँ, मतलब मतलब आपने जो अभी जो मार्जिन फिक्स किया, मार्जिन तो तुम लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन अलग अलग से सेट कर सकते हो, ये तो मैंने सिखा दिया पहले तुम लोग को। ये तो मैं 4 साल से राफिली कर रहा हूँ नहीं अभी। सर मैं हाँ उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलो। माउस पॉइंटर अभी जहाँ पे है ना, हम्म। वहां से और मेन कंटेंट जो 50% है, हम्म इन दोनों का बीच का जो स्पेस है वो कैसे बड़ा करेगा? इसका बात बोल रहे हो। जी सर। यही तो मार्जिन, ये भी तो मार्जिन है ना, इसको भी मार्जिन बढ़ा दो, इसका भी मार्जिन बढ़ा दो तो तुम। सर ये बढ़ा क्यों नहीं आपने बढ़ाया? बढ़ाना पड़ेगा ना। बढ़ा क्यों नहीं, मतलब मैंने बढ़ाया नहीं इसको। कहाँ से बढ़ेगा सर इसको? यहाँ पे बढ़ा दो, मैंने 6 कर हाँ, दिया इस बार। अच्छा, ये वाला मार्जिन है ना सर? ये समझ में आया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर, ये सर अभी समझ में आया। हाँ हाँ ठीक है चलो। तो मार्जिन सब कुछ होगा यहाँ पे, सब अपना मर्जी से कर सकते हो जैसे चाहिए। तो हाँ, माइक ऑफ कर लेना एक बार, तो इको हो रहा है। तो ये इस तरह से कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लगाया है, फिर मुझे नीचे जो चाहिए वहाँ पे 3 कॉलम नहीं चाहिए, मुझे नीचे समझ लो कि 2 या तो मल्टीपल। तो तुमको क्या कैसे करना है, वही चीज़ को यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना है। अभी नीचे का मैं यहाँ पे करता हूँ, समझ लो कि नीचे का जो है इसको मैं 4 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। 25% कर दिया मैंने, फिर यहाँ पे आके मैंने इसको 5%, ये 25% कहाँ गया, ये हो गया, ठीक है ना। सेव करता हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैं और एक डिव लगा देता हूँ, क्योंकि ये सेकेंड वाला है, तो यहाँ पे 4 कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे 4 कॉलम आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे भी इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो नीचे के लिए 4 कॉलम बन चुका है, ठीक है। ऊपर में 3, नीचे का 4। तो इस तरह से तुमको जिस तरह से चाहे रिपीट करते जाओ, चीज़ को बढ़ाते जाओ जिस तरह से, ठीक है। और रो चाहिए और रो लगाओ, उसमें जी कितना कॉलम बनाना है उसमें तुमको कॉलम लगा सकते हो। तो ये अपने हिसाब से तुम लोग उसको कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर सकते हो।
एंड उसके बाद यहाँ पे जो मैंने परसेंटेज लगाया है इसका अलग अलग तरीका है। तुम परसेंटेज ना लगा के और एक अलग तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे परसेंटेज तो लगा दिया, अभी ये समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। समझ लो मुझे परसेंटेज का कॉन्सेप्ट से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे परसेंटेज नहीं देना है, मुझे यहाँ पे और एक तरीका है इसको अप्लाई करने का, वो हो गया एफ आर मतलब फ्रैक्शन। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया 1 FR 1 FR 1 FR, इसका मतलब क्या है मैं दिखाता हूँ। देखो रिजल्ट क्या होगा, ये तीनों ऊपर का तीनों कॉलम इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये देखो तीनों कॉलम इक्वली, तुमको परसेंटेज का हेडेक नहीं लेना है, यहाँ पे तीनों की तीनों कॉलम इक्वली डिवाइड हो गया। मतलब ये इसका मतलब क्या है, एफ आर मतलब फ्रैक्शन, ठीक है। एफ आर मतलब फ्रैक्शन। ये क्या किया इसने, उस कॉलम सॉरी उस रो को तीन इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। 1 FR मतलब 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन, मतलब इसको तीन इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया। तुमको बीच वाला बड़ा चाहिए तो यहाँ पे 2 FR कर दो, तो इसको देखो अभी ये थोड़ा बीच वाला टू फ्रैक्शन को ले लेगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इसको तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ये हो गया। जैसे इसको भी तुमको 2 देना है तो यहाँ पे 2 लगा दो। तो ये जिस एक बार अप्लाई करके रिजल्ट देखो तुम, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। तो इक्वल फ्रैक्शन में डिवाइड करके उसको वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो ये भी एक तरीका है उसको अप्लाई करने का, ये भी एक तरीका है उसको अप्लाई करने का। तो एफ आर लगा के भी कर सकते हो। और एक तरीका क्या हो गया, तुम यहाँ पे रिपीट फंक्शन लगा सकते हो, रिपीट। लेकिन रिपीट फंक्शन से मतलब अनइक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। जैसे मैं रिपीट लिखा और मैंने बोला 2 बार रिपीट हो या तो 3 बार रिपीट हो, और 1 फ्रैक्शन के हिसाब से 3 बार रिपीट हो, ये भी एक तरीका है। लेकिन ये थोड़ा तुम लोग सब में इक्वल लगाना पड़ेगा तभी होगा ये। तो तीन 3 बार रिपीट हो 1 फ्रैक्शन के हिसाब से, मतलब 3 कॉलम हो और तीनों कॉलम का विड्थ हो 1 फ्रैक्शन। तो ओहो सॉरी, मेरा कहीं पे कुछ गलत हो चुका है यहाँ पे। रिपीट, ये शायद यहाँ पे रिपीट रिपीट 1 फ्रैक्शन मैंने दिया है, ये तो सही है। कॉमा देना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट 1 फ्रैक्शन, सेव करता हूँ इसको, रीलोड करता हूँ। तो ये हो गया, देखो इसने मतलब इक्वली 3 बार मतलब वही काम हो रहा है, तीनों इक्वल फ्रैक्शन में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर 2 कर दूँ तो क्या होगा, लेकिन मेरे पास तो और एक डिव है, तो मतलब जगह खाली रह जाएगा ये, तो इस तरह से खाली रह जाएगा जगह, ठीक है। तो ये मतलब मिला के करना तुम लोग इसको, नहीं तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसीलिए रिपीट को मैंने पहले ही बोला, रिपीट इतना मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा। बाकी दो तुम यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट एफ आर वाला कॉन्सेप्ट या तो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मतलब कभी क्या होता है कि समझ लो कि ये होता है कि तुम्हारे पास 10 बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉलम है, समझ लो कि एज्यूम कर लो बहुत ज़्यादा कॉलम है, तो तुम कितना लिखोगे परसेंट परसेंट करके। तो रिपीट लिख के यहाँ पे समझ लो तुम्हारे पास 15 कॉलम, एज्यूम कर लो जस्ट 15 कॉलम है, रिपीट लिखो 15 लिखो 1 FR हो गया। नहीं तो फिर से 15 कॉलम के लिए अलग अलग से तुमको परसेंटेज लिखना पड़ेगा, तो ये समय लगता है। तो उस टाइम में तुम रिपीट यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट तरीके से ये काम बन जाएगा तुम्हारा। तो मैं ये पुराना जैसे ही कर देता हूँ 25%, ठीक है। और उसके बाद हो गया 50% जैसे मेरा था, और फिर ये 25%। ये मैंने इसको सेव कर दिया, और तो ये जैसे मेरा पहले जैसे बन गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो तुम इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो, और अगर तुमको यहाँ पे कॉलम एक ही चाहिए तो तुम क्या करोगे, डिव एक ही लगाओगे। एक ही कॉलम चाहिए तो डिव एक ही लगाओ, और यहाँ पे टेम्पलेट को 100% कर दो, एक ही बार लिखो और वो लिखो 100%। डिव एक ही लगाओ तो एक कॉलम बनेगा, ठीक है। तो क्या कितना बनेगा, सिर्फ एक ही कॉलम बनेगा वहाँ पे। एंड फुटर जो है, फुटर को भी तुम इसी डिव का इसी ग्रिड का कॉन्सेप्ट में ही अप्लाई कर सकते हो। अलग से तुमको फुटर बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे तुम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो तो ग्रिड वाला कॉन्सेप्ट, तो तुम्हारा फुटर बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कोड को लगाता हूँ, ठीक है, फुटर के लिए। तो मैंने चलो और एक रो लगा दिया जो कि मेरा फुटर होगा, और एक डिव बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे और एक डिव बना रहा हूँ जो कि फुटर का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लास मैंने इसका लिख दिया, क्लास फुटर, ओके। क्लास हो जाएगा मेरा फुटर। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखना है तो वो तो लिखेंगे बाद में, और लिख लेना बाद में। जैसे इसको मैंने सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके फुटर के लिए जैसे इसी कोड को मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ से, और
इसी कोड को रिपीट करके फुटर का मैं नीचे चला जाता हूँ। चलो यहाँ पे आके कर लेते हैं इसको, और हाँ यहीं पे कर लो। तो मैंने इसको फुटर के अंदर मुझे एक ही डिव लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100% ग्रिड, मार्जिन मुझे देना नहीं है यहाँ पे, एंड बैकग्राउंड कलर तुम थोड़ा चेंज कर लेना इसका, फुटर का। एंड यहाँ पे आके तुम डिव एक ही लगा दो। कॉपी करता हूँ मैं इसको, कंटेंट का वही रहेगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल, या तो इसका तुम अलग से बना सकते हो, कॉलम 1 कर दो ताकि समझ में आए कि ये फुटर है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कॉलम 1। तो एक काम करते हैं, इसका कोड उठा के कॉपी कर लेंगे, थोड़ा ऑलमोस्ट सेम टाइप का हम लोग रख देंगे यहाँ पे, कॉलम 1। अलग अलग तरीके से बना सकते हो। मैं ग्रिड का कॉन्सेप्ट में कैसे बनाना है वो बोल रहा हूँ फुटर को, लेकिन तुम ऐसा जरूरी नहीं कि यही इसी कॉन्सेप्ट से बनाना है तुमको फुटर। अलग अलग तरीके से बना सकते हो फुटर को, डायरेक्ट विदाउट ग्रिड से तुम फुटर बना सकते हो। जैसे मैंने वो हेडर बना के तुम लोग को दिखाया था, उसी कॉन्सेप्ट से तुम लोग फुटर भी बना सकते हो। ये भी एक तरीका है। तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं हम लोग फुटर के लिए। फुटर का कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा डार्क ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने फुटर का कलर ले लिया, ये होगा मेरा फुटर का एज ए होल फुटर का कलर हो जाएगा। 2 बार आ गया ये, इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। और ये रो 2 नहीं होगा, ये होगा फुटर, FOOTER। एंड दैट्स ऑल। और कुछ है क्या, क्या नहीं है यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं एक बार हम लोग चेक करके, रिलोड करो। तो ये तुम्हारा फुटर बन चुका है, देखा ना, पूरा का पूरा नीचे का एरिया मैंने फुटर बना दिया। ये हो गया हेडर, उसके बाद ये हो गया नेव बार, अंदर में ये सब हो गया कंटेंट्स, और फाइनली ये बन गया फुटर। और इसका हाइट जो है तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करो, ठीक है। कंटेंट का हाइट भी तुम अपने हिसाब से डिज़ाइन करो। हाइट, लेकिन हम लोग देखो हाइट जो होता है, फुटर का एक हाइट डाल देना, प्री डिफाइंड हाइट डाल सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। फुटर का आप प्री डिफाइंड हाइट डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे 300 px का, कि फुटर मेरा इतना हाइट का ही रहेगा, ठीक है। हेडर मेरा इतना हाइट का ही रहेगा, या तो इसको हेडर और फुटर को हाइट दे देना, लेकिन अंदर का जो कंटेंट है उसको हाइट देने का जरूरत नहीं पड़ता है अपने आप से। अभी कंटेंट में अभी कुछ खाली है, इसीलिए हम लोगों ने एक हाइट दे के रखा है, ताकि वो दिखे चीज़, नहीं तो वो दिखेगा नहीं ना डिव, इसीलिए हम लोगों ने एक हाइट दे के रखा है। लेकिन जब तुम कंटेंट डालोगे अपने आप से हाइट उसका बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाइट प्री डिफाइन नहीं करना है तुमको। तो जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अभी कंटेंट कुछ डाल देते हैं हम लोग, ऐसे मैं कुछ लिखता हूँ, मैं सब में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। इसी को मैं टाइप करके सब में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जहाँ मैंने जैसे डीप बनाया वो वहीं पे अपना पोजीशन ले लेगा, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसको मैं यहाँ से, ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, फिर इसको मैं यहाँ पे, तो जो डीप जहाँ पे बनाया है वहीं पे वो अपना पोजीशन उठा लेगा। तो सिंपली इसी चीज़ को मैं लिख के यहाँ पे नंबरिंग कर दूंगा। ये कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके इसको रिलोड कर देंगे। तो सब जगह में ये Datacom 1 2 अपने अपने जगह पे आप पहुँच चुका है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट में ये टॉप लेफ्ट में आ रहा है, तुमको सेंटर में चाहिए तो इसको अलाइन कर देना। ये तो जैसे मैंने वो सब पहले तुम लोगों ने कोड सीख ही लिया है, ठीक है। तो ये अपने आप से ये सेंटर में आ जाएगा, ये सब जैसे वो सब हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है, कंटेंट को कैसे डालना है। तो अगर तुमको बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे रहने दो, अगर सेंटर में चाहिए कंटेंट को सेंटर में डाल दो, वो अलग बात है। तो कहाँ गया मैं, ये जैसे मैं यहाँ पे एक स्टाइल में, यही मैं कॉलम में जाके ये कॉलम टेक्स्ट अलाइन कर देना, तो टेक्स्ट अपने आप से कहाँ पे चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। टेक्स्ट एलन सेंटर, और इसी को तुम कॉपी करो और ज़रूरत नहीं यहाँ पे सेव कर दो। जो जितना भी कंटेंट है सब कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा सेंटर में चला जाएगा, लाइक दिस, ओके। तो ये तो कर लेना, ये तो मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं मेन चीज़ सिखा रहा हूँ वो हो गया लेआउट। तो इस तरह से तुम अपना पेज का कंप्लीट लेआउट डिज़ाइन कर सकते हो। यहाँ पे यूजिंग ये ग्रिड का मदद से भी कर सकते हो, बिना ग्रिड से भी कर सकते हो। ऐसा कोई यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि तुमको ग्रिड यूज़ करना ही है, ठीक है। बिना ग्रिड से भी तुम लोग कर सकते हो।
तो मैं ये ग्रिड से जुड़ा हुआ 2-3 बातें और बोल रहा हूँ। जैसे देखो कि ग्रिड से ही जुड़ा हुआ मैंने जैसे यहाँ पे कॉलम ये आप यहाँ पे क्या होता है, मैं एक जस्ट बात बोल रहा हूँ तुमको। कॉलम यहाँ पे ग्रिड का हाइट देने के लिए कॉलम नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, गैप, ओके अभी याद आया, ग्रिड कॉलम गैप, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, तुम इस तरह से मार्जिन ना देके तुम गैप दे सकते हो, ये भी एक तरीका होता है। मार्जिन दे सकते हो, ना भी दे सकते हो, लेकिन एक है कि ग्रिड कॉलम गैप। यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, मैं रो 1 में दिखाता हूँ तुम लोगों को। ओहो, मेरा ये तो यहाँ पे आ चुका है। चलो मैं एक बार में दिखाता हूँ, खत्म करने वाला हूँ। यहाँ पे ग्रिड कॉलम गैप कहाँ पे गया, रो 1 यहाँ पे, ठीक है। मार्जिन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्रिड कॉलम गैप, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 5px, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे पहला रो में ध्यान देना, पहला रो में चेंज होगा, दिखा ना चेंज क्या हो रहा है। पहला रो में देखो, पहला रो का देखो, यहाँ पे इसका और इसका ध्यान में दो, ये देखो साइड वाला। तो मतलब क्या है कि ये जैसे मार्जिन में जो गैप आ रहा था और कॉलम गैप में जो गैप आ रहा है थोड़ा अलग सा है, ठीक है। तो तुम इस तरह से कॉलम गैप लगा के भी ये यहाँ पे गैप मेंटेन कर सकते हो। कॉलम गैप मतलब बीच का बात हो रहा है, ये इसका बात हो रहा है, ठीक है, ये इसका बात हो रहा है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे समझ लो और थोड़ा बड़ा कर दिया इसको, समझ लो 8 कर दिया, ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लेना। ये देखो बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से तुम इसको बड़ा कर सकते हो कॉलम गैप को, कॉलम गैप लगा के भी। तो होता क्या है ना, नहीं तो क्या होता है, इस साइड से भी गैप ले लेता है, यहाँ पे इस साइड से भी गैप ले रहा है, तो तुमको गैप चाहिए बीच में। तो कॉलम गैप लगाने से क्या होगा, सिर्फ बीच में गैप आएगा, और मार्जिन लगाने से क्या होगा, सब साइड से तुम्हारा गैप मेंटेन हो जाएगा। तो ये भी एक बात है। हाँ, वो भी है, मार्जिन से कर सकते हो। मार्जिन से तुम ओनली मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, ये सब लगाओ। मैंने ओनली मार्जिन लगाया, इसलिए चारों साइड से हो रहा है, ठीक है। लेकिन अच्छा तरीका क्या है कि कॉलम गैप लगा दो, उस तरह से रो गैप भी होता है, हम लोग लगा के रो के बीच में भी गैप भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक तुम लोग को समझ में आया होगा, और टाइम भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये हो गया CSS में वेबसाइट का लेआउट कैसे डिज़ाइन करना है, प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ डाउट हुआ तो CSS का क्लास ऑलमोस्ट हम लोग का ख़त्म हो गया है, और एक क्लास शायद बहुत ज़रूरत पड़ेगा, मैं जो फिनिशिंग यहाँ पे कर दूंगा। और उसके बाद कुछ क्लासेस के बाद हम लोग चले जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक में, ठीक है, SEO में चले जाएंगे। और मैं बोलूँगा ज़्यादा दिन नहीं। सर, हाँ, इफ पॉसिबल, क्या ये CSS का कोड आप सभी को मतलब दे सकते हैं क्या, इन केस मतलब नोट्स वगैरह कुछ मिसिंग हो तो इससे हेल्प हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, मैं दे दूंगा, चलो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, मैं मेल कर दूंगा, चलो सबको। Thank you, sir. ओके। Bye, sir.